नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रेवाड़ी के वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिला की दूसरी महिला द्वारा डंडों से पीटकर निर्मम हत्या का जब वीडियो वायरल हुआ तो लाइव 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो खबर का असर देखने को मिला, जिस पर हरियाणा महिला आयोग सतर्क में आया और वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए आयोग की सदस्य इंदु यादव ने लापरवाही पाए जाने पर महिला परिवार को जमकर फटकार भी लगाई। इसी के साथ उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात को भी कहा। महिलाओं का जो आश्रम है ना जी, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी जो रसोई वगैरह देखी है, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जिस तरीके से जो वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं चारपाई के ऊपर, चाहे कहने को वो यूँ कह दो भी वो दान के इनको कपड़े मिलते हैं, जब सरकार इनका सारा खर्चा उठाने लग रही है तो दान वाले दान दे के जाते हैं तो उस दान को तो कहीं और भी दान दिया जा सकता है। यहाँ तो सरकार ही दान देने लग रही है इन लोगों को खाने के लिए, तो उस दान की तो आवश्यकता ही नहीं है हमें। इनके पहनने का, ओढ़ने का, एक जो भी कुछ बताया इन्होंने, मैडम रेनू ने जो भी कुछ बताया वो एकमात्र एक्सक्यूज़ था। मुझे ये कहने में 1 मिनट की भी झिझक नहीं है। और जिस तरीके का जो इनकी रेप की जो बात आई थी, जो महिला ने जो वीडियो हमारे पास भेजा जो पीट रही थी, उसमें कर्मचारियों ने खुद ही जो है वो वीडियो बनाया है। और उस वीडियो को देख के तो मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक महिला पीटने लग रही है, क्या कर्मचारी इतने डरपोक हैं कि वो 2-3 आदमी या और नीचे ये बता रही हैं, हमारे पीएन भी रहता है, हमारी कुक भी रहती हैं, तो कि एक महिला को 3 महिलाएं या एक पुरुष जो भी इनका पीएनसीएन है वो क्या उनको पकड़ के और उसको अलग नहीं करवा सकता था। बहुत ही निर्दयता से उस महिला की पिटाई हुई है। मैडम, पहली बार किसी ने ये बात कही है कि यहाँ से देख करके आप संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ और कमियाँ देखी आपने? देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ, उनका खाने पीने का मैंने प्रॉपर अभी देखा नहीं था, बाकी सफाई भी कोई प्रॉपर नहीं है। कपड़े वगैरह जो धोती हैं ये महिलाएं खुद अपने आप धोती हैं। चद्दर वगैरह के लिए जो बताया गया कि धोबी धोता है। जब सरकार सारा इनका खर्चा उठाने के लिए बैठी हुई है तो इनको सारा और स्वच्छता से इनको करना चाहिए। एक्शन क्या लेंगे? एक्शन नेचुरली रेनू मैडम के विरुद्ध तो होगा। जो मैंने कमियां देखी वो तो मैं उजागर जाके लिख के दूंगी मैं। बाकी निर्णय लेना महकमे का काम है जी, मेरा तो नहीं है। मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब से हमारे संज्ञान में आया, हमने इसकी जांच की है। जांच में पता लगा कि ये कोई टीचर बहने पहले पुराना कोई मामला था। एक वृद्धा दूसरी वृद्धा को पीट रही है, जो वृद्धा दूसरी को पीट रही है उसके बारे में ये बताया गया उसने एक रेप की FIR कराई है। जिस दिन जो रेप की FIR कराई है उसके बाद में वो दोबारा इनके पास नहीं आई है और ना ही वो हमारे से मिली है। और हमारे को उसको ढूंढने के पता करेंगे, मैडम ने आदेश दिया है, इनको भी कहेंगे, इनका सहयोग करेंगे और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ करेगी पुलिस? हमारे जब भी संज्ञान में मामला है हम इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह किसी भी मामले की हमारी सूचना मिलती है हम उसी फौरी कार्रवाई करते हैं। इसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे। लखनऊ में शाइन सिटी पर 10 लाख फौजियों और किसानों से करीब 70,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने के आरोप दर्ज हैं। तो अकेले गोमती नगर थाने में यहाँ 200 मामले दर्ज हैं, तो पूरे प्रदेश भर में 3,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद भी शाइन सिटी का कारोबार लगातार जारी है, तो अभी भी कंपनी लोगों को लगातार बेवकूफ बनाकर उनकी रजिस्ट्री करवा रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से इसके विरोध में आवाज बुलंद की गई और शाइन सिटी के लैंड प्रोवाइडर पर कार्रवाई की मांग की गई। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मजदूर संघ द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। गोल्डन व्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है कुंबा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, चौथी है स्केपर्स रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड, पांचवी है चमन दुर्गा इंटर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड और छठी है तान्या डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनियां बनाई हैं इन 2 लोगों ने, चमन लाल और धर्मेंद्र पटेल ने 2 कंपनियां बनाई जो सिर्फ और सिर्फ साइंस सिटी के लिए काम कर रही। अगर इन कंपनियों के अकाउंट डिटेल पुलिस द्वारा खंगाली जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा इसमें, और साइंस सिटी द्वारा भेजा गया करोड़ों रुपया इनके अकाउंट में आया, इसका खुलासा हो जाएगा। दर्ज हुआ कि नहीं हुआ अभी तक मुकदमा? नहीं, इनके ऊपर अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज ज्ञापन दिया है और हम आप लोग के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि अगर इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको उठाए, क्योंकि अभी तक प्रशासन बहुत बहाने बना रहा था कि राशिद नसीम दुबई भाग गए, कोई मिल नहीं रहा। मैं अब आप लोग के माध्यम से इनको प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अगर चमन लाल और धर्मेंद्र पटेल को उठाएं तो तत्काल इन पे कार्रवाई हो। तो ये लोग आसिफ नसीम का भी पता बताएंगे, राशिद नसीम का पता बताएंगे, क्योंकि चमन लाल डायरेक्ट आसिफ नसीम के टच में है। वो उनके अकाउंट से
दुबई से बैठ के वो पैसा भेजते हैं इनके अकाउंट में और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो दुबई से बैठ के वीडियो संदेश भेजते हैं। ये एक तरह से पुलिस को एक क्या बोलते हैं चैलेंज करना है। पुलिस उसके बावजूद भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम कर रही है। इससे पहले कितनी बार आपने कंप्लेंट किया? हमारा संगठन पिछले कई महीनों से कम से कम 8-10 महीने हो गए, लॉकडाउन के पहले से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस पे कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस केवल खाना पूर्ति कर रही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बदायूं के बिलसी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष उदय सिंह गौर की अध्यक्षता में शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें सभी अतिथियों ने समाज के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। और इस दौरान डीसीबी चेयरमैन उमेश राठौर ने कहा कि हम सभी क्षत्रियों को एक साथ रहना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी के साथ खुलकर सीएम योगी का साथ देने की बात को भी क्षत्रिय समाज द्वारा कहा गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में जो आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे क्षत्रिय धर्म में पूर्व से प्रचलित है और हमेशा हमने अन्याय के खिलाफ शस्त्र का प्रयोग किया है। न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है और शास्त्र से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, शस्त्र से हमारे शस्त्र का दमन होता है। हम लोग अपने एकता का एक संदेश देना चाहते हैं। हम लोग जितने भी हमारे संगठन हैं यहाँ पे बदायूं जिले में या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग भले ही अलग अलग उसमें हों, लेकिन सब लोग वो हमारे घर में आए, हम उनके घर में जाएं, बस एक एकता का संदेश देना चाहते हैं। क्षत्रियों ने सदैव समाज की रक्षा करने का व्रत लिया है और समाज की रक्षा जहाँ शास्त्रों से होती है, जब कभी आवश्यकता शस्त्रों की होती है तो क्षत्रिय सबसे आगे आता है। ये काम हमेशा किया है क्षत्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। क्षत्रियों ने सदैव शस्त्र उठाए हैं। प्रभु श्री राम ने भी जब आवश्यकता पड़ी, मर्यादा छोड़कर भी शस्त्र जहाँ उठाना पड़ा तो उठाया, तो बिना भय के प्रीति भी नहीं होती। आज शासन व्यवस्था चल रही है, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अगर हम कमज़ोर हैं तो हमको कोई सुनेगा नहीं, हम ताकतवर हैं। ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। हमको अपने ताकत पर अभिमान भी रहना चाहिए। हम शस्त्र से सुसज्जित हैं, ये भय दूसरों में रहना भी चाहिए। कुशीनगर के खड्डा में कलयुगी पिता की वारदात देखने को मिली, जहां सौतेले पिता ने 3 साल की बच्ची की निर्ममता से हत्या कर उसके शव को दफना दिया। तो मामला बुझौली बुजुर्ग गांव का है, जहां गांव की निवासी मेनका की शादी को भी 1 साल नहीं बीता था तो उसके पहले पति की बच्ची को कलयुगी पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो आए दिन बच्ची को प्रताड़ित करता था। तो अब इसी के चलते बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर बच्ची की हत्या कर शव को दफना दिया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। वो सुबेरे लेके गए हमारे लड़कनी के बड़ी आई से, माई बेटा दोनों जने। आज शाम के 5 बजे सुबेरे लेके गए, आती गटई दाब के मुआ के खेते में आ गाड़ी से लेके आईने कहत ने के मैंने कहा कपड़ा पहन के हम नहात रानी कि हई अपने लड़कनी देख तो लड़कनी मर गई बिया। तो हम लगनी रोवे, अब कहानी कि हमारे पापा लगे फ़ोन लगावा कि आइया जान रिश्तेदार हमारे जुटियाँ जान देखिया जान तब दफन करे ले दिया, बाकी बरियाई से ले जाके दफन कोई न। क्या नाम है आपके पति का? दुर्गेश। दुर्गेश। कहाँ घर पड़ता है? भोजौली, पोखरा टोला। तो ये इस संबंध में क्या आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? पुलिस प्रशासन पहुंची थी? पुलिस प्रशासन पहुंची थी। क्या पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है इस पे? हमारा ये बच्चा जैसे हमारे लड़कनी के छीन ले वाला जान, वैसे माई बेटा दोनों जने के सजा में। थाना खड्डा में एक मां द्वारा उसकी बच्ची की हत्या किए जाने के आरोप उसके पिता पर लगाए गए हैं। इस संबंध में पिता का कहना है कि बच्ची की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। इसके संबंध में मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर प्रभारी विभा पांडे ने उद्घाटन किया। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। इस मौके पर महिलाओं की समस्याओं को भी सुना गया, तो वहीं अन्य गणमान्य नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे। गोंडा में सरकार के निर्देश पर शक्ति कक्ष की स्थापना नगर कोतवाली में की गई। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनको सम्मान दिलाने के उद्देश्य से इस कक्ष का निर्माण कराया गया है।
आयोजन में भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के अलावा मंडल के तमाम अधिकारियों ने इसमें शिरकत की तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता भी लाई गई। आप सब जानते हैं कि मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है। 17 अक्टूबर को ये बलरामपुर जनपद से प्रारंभ हुआ। आज इसके लिए महिला हेल्प डेस्क का प्रदेश के सभी थानों में उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारा जो गोंडा है ये मंडलीय मुख्यालय का एक थाना कोतवाली लिया गया, जिसमें कि आज वहाँ से ऑनलाइन उसका लोकार्पण किया गया है इस महिला शक्ति कक्ष का। और अब आगे 6 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कि भिन्न तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा भी आपको विस्तार से बताई गई है। सर, गोंडा में शक्ति कक्ष का उद्घाटन किया गया, ऐसे में यहाँ पर कुछ महिलाओं को सम्मान किया गया। कौन सी महिलाएं? ये महिलाएं जो भिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों से में काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जागरूक हैं, उनको आज से इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम में उनसे अनुरोध किया गया, लगाया गया है, जो कि इसको भी आगे बढ़ाएंगी। लोग महिलाओं में जागरूकता, उनके अंदर जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना देने के लिए जो 1090 112 की जो व्यवस्था है उसको प्रचारित करेंगी। उन महिलाओं को आज सम्मानित उनके पूर्व कार्यों किया गया, लेकिन आगे ये हमारे लिए कार्य इनको भी अपने कार्यों में जोड़ेंगे। सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं। सीतापुर में कमलापुर थाना क्षेत्र के जल्लाबाद गांव में सुबह युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई तो संदिग्ध हालत में शव फंदे पर लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी मंशा देवी का शव जमीन के बिस्तर पर पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा तो पुलिस ने मौके से विषाक्त पदार्थ की एक खाली शीशी बरामद की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंपत्ति में आपसी विवाद हुआ। इसके बाद महिला ने जहर पीकर जान दे दी और उसके बाद पति ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल जारी है। थाना कमलापुर के जल्लाबाद गांव में एक दंपति ने सुसाइड किया है। इसमें पति वेद की उम्र लगभग 32 साल है, पत्नी मीना की उम्र लगभग 28 साल है। मौके पे हम सभी लोग गए थे। जानकारी करने पर यह पता लगा है कि दोनों में बहुत दिनों से आपसी संबंध ठीक नहीं था और पत्नी का पति और पति की पत्नी ये दोनों की दूसरी शादी थी। इन लोगों ने पहले अपने पति क्रमशः छोड़ दिया था इन सब लोगों ने, और पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती थी तथा पति भी कुछ अप्राकृतिक सहवास की डिमांड करता था। इसको लेकर पत्नी बहुत परेशान थी। इसी बात को लेकर इन दोनों में कल रात में झगड़ा हुआ था। पति बाहर चला गया, पति ने एक पेस्टिसाइड था घर में, उसको खा के अपनी जान दे दी। पति जब अंदर लौटा, घर के अंदर देखा पत्नी की डेथ हो गई है, तो वो गया अपने घर में और घर में लगी हुई कड़ी से अपने लुंगी से या तहमत से उसने फांसी लगा, उसकी मौत हो गई। घर वालों का भी किसी पे आरोप नहीं, घर वालों का भी ये कहना है कि दोनों ने आत्महत्या की झगड़ा करके। दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सूचना पोथी दर्ज कर ली गई है और चूँकि दोनों से 2 बच्चे हैं, 10 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा है। चूँकि पति ससुराल में अपने था तो उसके घर वालों को बुला के उसके बच्चों को सुपुर्द किया जा रहा है। मुरादाबाद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इसी के चलते सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। तो इस दौरान अधिकारियों ने डेस्क के माध्यम से जहां महिलाओं की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण की बात को कहा, तो वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक करने की बात को कहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। मिशन शक्ति में पिछले 1 सप्ताह से करीब अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों में की कड़ी में जो कई NGOs, कई विभाग और जनप्रतिनिधि महिलाएं कई अलग अलग आके इस कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। उसी की कड़ी में, उसी के क्रम में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न जनपदों में कई लोगों से बातचीत की गई और उनके द्वारा एक संदेश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के द्वारा यहाँ पे उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों में, जनप्रतिनिधियों में, जो NGO से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और अलग से विभिन्न महिलाएं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और इसको जो आगे शारदीय नवरात्रि आ रही है, अगले लगभग 6 माह तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा, उसके लिए एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा सबके अंदर आई है। सबकी सोच में एक नया परिवर्तन आएगा। ये कार्यक्रम अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। इस नई ऊर्जा और इस नए संकल्प के साथ
आज हम सभी इस उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। महिलाओं की मदद करने के लिए महिला हेल्प डेस्क सुचारू रूप से अब कार्यरत है। बलरामपुर में सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए विभागीय निष्क्रियता देखने को मिलती है, लेकिन इसी निष्क्रियता को तोड़कर अब कृषि विभाग ने जागरूकता लाने के लिए कृषि गोष्ठी का आयोजन किया। जागरूकता गोष्ठी में सदर विधायक बल्डू राम के साथ विधायक राम प्रताप वर्मा व शैलेश सिंह ने सहभागिता की। इस दौरान जहाँ किसानों से संबंधित योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक किया गया, तो वहीं किसानों को उनकी अच्छी फसल की पैदावार की जानकारी भी दी गयी। झांसी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को जहाँ टूटी बेंच पर लिटाया गया, तो वहीं बिजली के बोर्ड में पाइप से ग्लूकोज की बोतल को लटकाकर ड्रिप चढ़ा दी गई। डॉक्टरों ने जहाँ मरीज के प्रति लापरवाही दिखाई, तो वहीं मरीज को अस्पताल में एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। अब मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात को कहते हैं। पुलिस वाले ने क्या है, मेरे को फोन किया तो मैं उधर से काम करके इधर आ गया। पंकज, ये बताओ इलाज कैसे हो रहा है और क्या सर अभी तो बोल रहे कि बोतल चढ़ने के बाद भर्ती करेंगे। कहाँ लगी बोतल? बोतल लगी है। कहाँ में लगी है? अलग किस चीज़ में लगी है बोतल? और सर ऐसे ही टंग दिया तो मुझे ऐसे ही बैठा दिया, बोले अभी आएंगे जब। तो जी जहाँ बिठाए ये क्या है, टूटी फूटी काय का बोर्ड है? सर मेरे को लाइट का है। लाइट का है सर। क्या लगा इसमें? करंट। उसमें क्या टंगा जी? बोतल। काय की बोतल चढ़ी हुई है। अच्छा। तो हालत कैसी है उनकी? हालत तो अभी बोल नहीं पा रहा सर। अच्छा। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला डेस्क का उद्घाटन मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस मौके पर अग्रसेन डिग्री कॉलेज की प्राचार्य नलिनी दुबे ने सहभागिता की, तो वहीं इस मौके पर एसडीएम और सीओ के साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। झांसी की मऊरानीपुर तहसील में नवरात्रि के मौके पर बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के तहत 9 प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर एक दिन के लिए चयनित किया गया, जिसमें बालिकाओं ने अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं उनके निस्तारण के आदेश भी दिए। एसडीएम अंकुश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। आज हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का पूरा आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे दिन नवरात्र से लेकर के अगली नवरात्रों तक हमारा पूरा 180 दिन का कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत में आज हमारे पूरे 9 दुर्गाओं के स्वरूप के रूप में आज हमने 9 बच्चियों को चयनित किया था, जो तहसील में अलग अलग हमारे जितने भी सभी अधिकारी हैं उन अधिकारी को पदों पे वो बच्चियाँ थी। एसडीएम के पद पे सुनैना थी, नैन्सी जो थी वो सी साहब के पद पे थी। इसी तरीके से हमारी सारी बच्चियाँ जो थी वो अलग अलग पदों पे, एडीएससी के पद पे, बीडीओ के पद पे और ईओ के पद पे, हमारी जितने जो इम्पोर्टेंट हमारे 9 पद हैं पूरे तहसीलों के, जिसमें हमारी पूरी तहसील के पूरे कार्यकलाप पूरे संबंधित रहते हैं, उन पदों पे आज बच्चियों ने वहाँ पे रह करके अपने जो दायित्व थे उनका निर्वहन किया। किस तरीके से कार्यालय काम करते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या क्या वहाँ के दायित्व रहते हैं, उन सभी के बारे में जाना और बच्चों का ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बच्चे पूरे अलग अलग उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जामों में अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने उनको बुलाया गया था। उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे उनका अनुभव भी रहा और इस तरीके से हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम इस तरीके के हैं, ये इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत में और भी यहाँ पे पूरे के पूरे आगामी हम करते रहेंगे। सोमवार को हमारे यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क सभी तहसीलों में आयोजित की जा रही है, तो उसका भी हम शुभारम्भ सोमवार के दिन यहाँ पे हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये पुलिस की नौकरी कैसी? अच्छी है। ये एक हिसाब से जनता की सेवा करना है और उनको अच्छे से सुरक्षा करना है और उनकी बहुत अच्छी सुरक्षा करना है। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 12th में टॉप आई थी। कितने? 83.6 पता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।